बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में शहीद होने वाली सहाफ़ी सदर नईम के घर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। कबल अजीज स्पीकर सब्तैन खान, असद उमर, उमर अयूब, शफकत महमूद और पीपल्स पार्टी से विफाकी वजीर शाजिया अता मरी की शहीद सहाफ़ी सदर नईम के घर आमद हुई। सियासी रहनुमाओं ने मरहुमा के हादसे के वाक़े पर अफसोस और रंजो गम का इजहार किया और अहले खाना से ताज़ियत भी की। तो आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खातून सहाफ़ी के घर पहुंचे। इमरान खान ने खातून सहाफ़ी के घर वालों से इजहार ताज़ियत किया है और कबल अजीज स्पीकर सब्तैन खान, असद उमर, उमर अयूब, शफकत महमूद और पीपल्स पार्टी से विफाकी वजीर शाजिया अता मरी की शहीद सहाफ़ी सदफ नईम के घर आमद, जबकि सियासी रहनुमाओं ने मरहुमा के हादसे के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, रंजो गम का इजहार किया और अहले खाना से ताज़ियत भी की है। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में शहीद होने वाली सहाफ़ी हैं सदफ नईम, जिनके घर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहुंचे। पंजाब फूड अथॉरिटी का सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़ गोदाम पे छापा। फ्रीज किए गए एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट स्टोर करने वाले गोदाम से 5000 किलो माल बरामद कर लिया गया है। नान, कुलचे, बच्चों के चिप्स भी मुनाफाखोरों से महफूज नहीं रहे हैं। एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट स्टोर करने वाले गोदाम से 5000 किलो माल बरामद किया गया। 3000 किलो एक्सपायर्ड फ्रेंच फ्राइज, इंपोर्टेड नान, मक्खन, चीज बरामद हुई। फूड प्रोडक्ट स्टोर से 2000 किलो फ्रोजन सब्जियां भी बरामद की गई हैं। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जान लेते हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जायदुल मयाद फ्रोजन अशिया स्टोर करने वाले सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़े एक गोदाम में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और गोदाम से 5000 किलो एक्सपायर सामान है जो कि बरामद करके तलब कर दिया गया है। इसमें 3000 किलोग्राम एक्सपायर फ्रेंच फ्राइज, इंपोर्टेड नान, मक्खन, चीज और 2000 किलो फ्रोजन सब्जियां थी जो कि गोदाम में स्टोर की गई थी और ये रीपैक करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा सप्लाई की जानी थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि एक्सपायर फ्रोजन अशिया में मौजूद फफूंदी समेत मुतअद्दिद जरासीम पाए गए जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत हैं। बरामदशुदा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का इंतहाई लाजमी हलाल सर्टिफिकेट भी यूनिट के अंदर मौजूद नहीं था। कवानीन के मुताबिक ताज़ा और जायदुल मयाद फ्रोजन प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखना लाजम है, जबकि यहाँ पे गोदाम में इकट्ठे ही तमाम चीज़ों को रखा गया था, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ये तमाम सामान जो है ये कब्जा में ले लिया है। और इसके साथ साथ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने शहरियों से अपील की है कि अगर उनके पास मालूमात हों कि कोई भी ऐसा यूनिट जो कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों को आगाह करें। शहरियों का नाम सीगा राज में रखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। पैसे से पैसा बनाने वाले जिले अफसरान की शामत आ गई। एजी ने 6 अरब फंड कमर्शियल बैंक में रखने पर ऑडिट पैरा बना दिया है। महकमा सेहत को कोरोना इमरजेंसी में 6 अरब 48 करोड़ का फंड दिया गया था। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अली रामे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले पर। बिल्कुल रिदा, पंजाब हुकूमत पहले से ही कमर्शियल बैंकों में फंड रखने के हवाले से एक पाबंदी लगा चुकी है और जब कोरोना की मद में एक एक्स्ट्रा बजट महकमा सेहत पंजाब को दिया गया, लेकिन वो बजट अफसरान ने अपनी मिली भगत से कमर्शियल बैंकों में उसकी पार्किंग की। अब इस पर उस वक्त भी ऑस्टेरिटी मेयर्स की बुनियाद पर ये फंड वहाँ पे कमर्शियल बैंकों में यानी कि प्राइवेट बैंकों में नहीं रखे जा सकते थे, लेकिन मुनाफा हासिल करने के लिए ये कमर्शियल बैंकों में ये फंड रखा गया। अब उस पर उस वक्त भी CG42 ने ये खबर ब्रेक की थी कि कमर्शियल बैंकों में फंड रखकर जो है वो उस भाई खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उस पर अब ऑडिटर जनरल ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने ऑडिट पैरा भी बना दिया है कि ये एक जो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई जिला इंतजामिया के ऑफिसर की तरफ से और कमर्शियल बैंकों को नवाजा गया कि वहाँ पर 6 अरब रुपए से जायद की रकम जो है वो पार्किंग फंड किया गया वहाँ पे और उससे एक सूबाई खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया और पॉलिसी उसको भी नजरअंदाज किया गया। अब इस पर ऑडिट पैरा बनाकर पंजाब असेंबली में बाकायदा ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है
कोविड के हवाले से, क्योंकि एक तो वफाकी हुकूमत ने अपनी कोविड की रिपोर्ट की और अब पंजाब के ऊपर एक कोविड की रिपोर्ट जो है वो रिलीज कर दी गई, तो उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ यही हुआ था कि पार्किंग फंड किए गए कमर्शियल बैंकों में। अब इस पर साथ ही उन्होंने कहा कि जवाब मांगा गया था महकमा सेहत से, ज़राई इंतजामिया से, लेकिन उन्होंने कोई मौसर जवाब नहीं दिया और उसी की बुनियाद पर अब ये मामला PSC के मौसर सामने जवाब रखा अभी गया तक है। नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर लेस्को ने लाहौरियों को फिर से टीका लगा दिया। खराब मीटर तब्दील किए बगैर ही बिल चार्ज कर दिया। खराब मीटर तब्दील ना होने से सार्फिन को जायद बिल्स भिजवा दिए गए। डिफेक्टिव कोड के हामिल सार्फिन को औसतन के हिसाब से बिल्स भिजवा दिए गए। कवानीन के मुताबिक डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करना लेस्को की जिम्मेदारी है। खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 27,550 से भी अब तजावुज कर चुकी है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे डिटेल्स जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जलने और ख़राब होने वाले मीटर्स की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और कंपनी की दस्तावेज़ात के मुताबिक 27,000 से जायद सिंगल और 3 फेज मीटर्स ख़राब हुए हैं, जिसमें कंपनी ने डिफेक्टिव कोड लगाया है। ज़रा ये बताया है कि अगर सिंगल फेज मीटर्स की बात की जाए तो वो 25,000 से जायद हैं, जबकि 2,500 से जायद 3 फेज मीटर्स ख़राब हो गए हैं। और इस वक्त कंपनी के पास चूँकि मीटर्स की किल्लत है और तकरीबन ना होने के बराबर स्टोर्स में मीटर मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब उनके ख़राब और जलने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्कि 3 किस्म के बिल सार्फिन को भिजवाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सालाना एवरेज निकाली जा रही है, उसके मुताबिक भारी भरकम बिल सार्फिन को भिजवाए गए हैं। उसके साथ बाद ऐसे सार्फिन हैं जिनके कनेक्शन पर CP90 कोड लगाया गया है, लेकिन उनको ब्रेकअप के नाम पर बिल्स भिजवाए गए हैं। इसी तरह तीसरे जो सामने आए हैं कि बाद सार्फिन ऐसे हैं जिनके मीटर्स को गुज़श्ता माह डिफेक्टिव कोड लगाया गया, लेकिन अब उनको अचानक तब्दील कर दिया गया है कि कागजात में ये शो किया गया है कि उनके मीटर्स को साइट पर तब्दील किया है, लेकिन अभी तक वही मीटर सार्फिन के साइट्स पर मौजूद हैं। इस तरह 3 किस्म के बिल जो हैं वो सार्फिन को भिजवाए गए हैं। उसकी बुनियाद पर भारी भरकम बिल सार्फिन से चार्ज किए गए हैं। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि जब तक सार्फिन के मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाता तब तक CP90 के तहत जितने मीटर्स हैं या तो ब्रेकअप डाला जाएगा या फिर औसतन बिल उनको भिजवाए जाएंगे। और अगर औसतन बिल भिजवाए जाते हैं तो चूँकि उसमें जून जुलाई अगस्त का महीना भी आता है, इसमें सार्फिन ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद अब दिसंबर में और नवंबर में भी उनको भारी भरकम बिल भिजवाए जाएंगे, जिसकी वजह से सार्फिलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। मजीद इजाफा होगा मुश्किलात में सार्फिन की। बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि लाहौर का 40% गंदा पानी ट्रीट करके रावी में डालने का मेगा मंसूबा है। वासा को पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इजाजत मिल चुकी है। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, फ्रांसीसी मालियाती इदारा AFT की जानिब से वासा के लिए एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, जिसमें सॉफ्ट लोन पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बाबू साबू पे लगाया जाना था। अब उस पर बहुत अहम पेशरफ्त हुई है कि वासा को बाकायदा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से इसकी मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलते ही अब AFT की जानिब से जो ग्रांट इन एड थे, जो कि 100% ग्रांट थी, जो वापस नहीं लिए जाने, उस पर 6 करोड़ 60 लाख रुपये जो है वो इमदाद मिल जाएगी, जिसके बाद PMU स्टैब्लिशमेंट होगी। PMU स्टैब्लिश होते ही उसके अंदर भर्तियां होंगी और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भर्ती किए जाएंगे, प्रोजेक्ट हुकाम रखे जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को अगले फेज़ में ले जाया जाएगा। फेजेस वाइज ये प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो AFT करेगी और सॉफ्ट लोन पे वासा से वापस लेगी, जो हुकूमत से हुकूमत की सतह पे मुआहिदा होगा। इस पर अगर बात की जाए, वासा के पास बाबू साहब के मुकाम पे 900 एकड़ अराजी पड़ी है, जहाँ पे लाहौर का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना प्रपोज़ किया है और प्लान में है। इसके साथ जो लाहौर का 40% पानी है गंदा, उसको ट्रीट करके इस प्लांट के ज़रिए रावी में डाला जाएगा। अगर सिर्फ इसी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 200 मिलियन जो है पानी योमिया जो है वो ट्रीट करके दरिया रावी में डाला जाएगा, जो कि बहुत बड़ी मिकदार है। और कोशिश है कि लाहौर शहर में आइंदा साल के अंदर आपको अमली तौर पे नज़र आए कि अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बनाने के लिए, लगाने के लिए काम जो है मौके पर शुरू किया जा चुका है। नामालूम लाशों और मरीजों की शिनाख्त का मामला है। महकमा प्राइमरी हेल्थ का तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत।
बिल्कुल, हमने देखा था कुछ रोज पहले निश्तर अस्पताल मुल्तान के अंदर लाशों के साथ जो तौहीन की गई थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन लाशों की जो शनाख्त है वो नहीं हो सकी थी और सख्त खाने में जगह कम होने के बायस जो लाशों को छत के खुले आसमान तले रख दिया गया था। और इस तौहीन पर जब वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद महकमे को भी होश है और वज़ीर ने भी नोटिस लिया। अब उसके बाद अब महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला किया है कि वो अब तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पतालों में बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो नस्ब करेगा। इसी फैसले पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने नामालूम लाशों और मरीजों की शनाख्त के लिए नादरा को खत लिख दिया और महकमा सेहत की जानिब से नादरा को खत लिखने में ये कहा गया है कि हम नामालूम लाशों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो नस्ब करने के लिए आपके साथ MOU साइन करना चाहते हैं और सिस्टम नस्ब करने और लाश की शनाख्त के लिए जो ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया। अवामी सवारी मगर अवामी कुव्वत खरीद से बाहर। होंडा एटलस ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 15,000 तक का इजाफा कर दिया है। होंडा CD70 CC 5,000 बढ़ाकर 1,21,500 की हो गई है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, अवामी सवारी लेकिन अवामी दस्तरस से बाहर हो गई है और इस अवामी सवारी की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी हैं। होंडा एटलस की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 5,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद होंडा CD70 5,000 इजाफे से 1,21,500 रुपये में सार्फिन को मिलेगी और इसी तरह होंडा सिटी ड्रीम 5,000 इजाफे से 1,29,500 रुपये में सार्फिन के लिए दस्तयाब होगी। इस तरह जो होंडा प्राइडर है ये 6,000 इजाफे से 1,61,900 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा, जबकि होंडा CG 125cc 6,000 इजाफे से 1,85,900 रुपये में शहरियों को मिलेगा। इस तरह जो दीगर बाइक्स हैं होंडा की, उसमें होंडा CG सेल्फ स्टार्ट 9400 रुपये इजाफे से 2,19,500 रुपये की शहरियों को मिलेगी और होंडा का जो स्पेशल एडिशन है 150cc में, इसकी कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी कीमतों में 15,000 रुपये का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, जिसके बाद होंडा CBF 15,000 इजाफे से 3,53,900 रुपये की शहरियों को मिल सकेगी और होंडा का जो 150 में स्पेशल एडिशन है ये 15,000 इजाफे से 3,57,900 रुपये में शहरियों को मिलेगा। और इस हवाले से शहरी शिकवा करना है, शहरी ये कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल कंपनियां हैं वो कीमतों में मुसलसल इजाफा करती चली जा रही हैं, लेकिन जो हुकूमत है या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से इन कंपनियों को पूछा तक नहीं जा रहा और अवामी सवारी जो है वो आवाम की जेब पर ना सिर्फ अब भारी पड़ने लगी है बल्कि उनकी कुव्वत खरीद से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा दाखिला का इमरान खान को लॉन्ग मार्च का प्लान तब्दील ना करने का मरासला। महकमे का गैर मुतल्लिका फर्द को कंटेनर के करीब ना आने देने की हिदायत, जबकि इमरान खान तकरीर के दौरान आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगवाएं, ये भी मरासले में लिखा गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे खोकर बताएगा मरासले का मजीद मतन क्या है? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने इमरान खान को मरासला भेजा है कि जो लॉन्ग मार्च का जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक चले, प्लान को तब्दील ना करें और ना ही प्लान से हट करके जाएं, प्लान के मुताबिक रहें, क्योंकि सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया प्लान के मुताबिक, वरना सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि जो कंटेनर है उसके करीब किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को ना आने दें। इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे जो है उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि कोई हादसे से बचा जा सके। तीसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान जब भी तकरीर करें, तकरीर करते वक्त अपने सामने जो है बुलेट प्रूफ शीशा लाजमी लगाएं। इसकी पाबंदी जो है कहा गया, पहले भी कहा गया, अब दोबारा मरासला में लिखा गया है कि बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर तकरीर करें वरना तकरीर ना करें। ये महकमा दाखिला ने कहा है कि सिक्योरिटी का अदारे जो है उनके साथ तामन करें और इस हवाले से अजला के जो DPO और DC है वो मौके पर दौरे कर रहे हैं, उनके साथ अपने सिक्योरिटी स्टाफ को कहेंगे वो तामन करें और इस हवाले से चीफ सिक्योरिटी जो अफसर है इमरान खान का उसको भी कहा गया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत NGOs के हवाले 4,276 सरकारी स्कूलों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। वजह क्या है, क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद।
जी, लाहौर समेत पंजाब भर के 4,276 स्कूल जिन्हें NGOs के तहत प्राइवेटाइज़ किया गया था, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पर जो तालीमी सहूलियात हैं वो इंतहाई कम है। और यही वजह है कि हज़ारों बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और वो स्कूल जो हैं उनका जो बुरा हाल हो चुका है। और इस हवाले से अब प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने फैसला किया कि इन स्कूलों की बाकायदा मॉनिटरिंग करवाई जाए और ये मॉनिटरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से करवाई जाएगी और वो स्कूलों का विज़िट करके रिपोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर CO एजुकेशन को जो है वो फ्राहम करेंगे। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो स्कूल्स हैं इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि अगर तालीमी मियार नाक़िस हुआ। बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का सरकारी जामियात में 5 साल बाद लैपटॉप स्कीम दोबारा से शुरू करने का फैसला। लैपटॉप स्कीम का आगाज़ 2023 से किया जाएगा। इमरान यूनस हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इमरान यूनस बताएगा कब से बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने सरकारी जामियात में एक बार फिर लैपटॉप स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया है और 2018 तक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब तक ये लैपटॉप स्कीम जो है वो चलती रही। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में इक़्तिदार में आई तो सरकारी जामियात में इस लैपटॉप स्कीम को बंद कर दिया गया और अब वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद एक 14 रुकनी कमेटी जो है, स्टीयरिंग कमेटी, वो तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे और 14 रुकनी ये जो स्टीयरिंग कमेटी होगी ये इस स्कीम के क़वायद-ओ-ज़ाबित चेक करेगी, बजट को देखेगी और इसके तरीक़ेकार को देखेगी और दीगर जो कानूनी मामलात हैं उसको ये स्टीयरिंग कमेटी जो है वो देखेगी। स्टीयरिंग कमेटी के पास ये भी इख्तियार होगा कि वो मुख्तलिफ जो तजावीज़ आएंगी उनको रद्द या कबूल करने का इख्तियार भी स्टीयरिंग कमेटी के पास होगा। और HEC ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस स्कीम के लिए 10 बिलियन का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है और इस स्कीम के तहत PhD, MPhil और अंडर ग्रेजुएट होनहार मेरिट पर आने वाले तलबा जो है उनको लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात को भी इस स्कीम का हिस्सा। शुक्रिया इमरान यूनस। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।